तो हेलो प्यारे बच्चों, फिर आपसे एक बार फिर मुलाकात है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। इस पर हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस पर हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी, थ्योरेटिकल बातें की थी और इस पर हमने कुछ फॉर्मूले भी डिराइव किए थे, जनरल फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया था किसी भी केस में एप्लीकेबल हैं। आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है उन्हीं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ स्पेशल केसेस। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो आप पहले जाएं और उस वीडियो को समझ कर आएं, क्योंकि वो वीडियो हमें समझ में आएगा तो ही हमें ये लेक्चर समझ में आएगा। तो जो वो बच्चे वीडियो देख चुके हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने स्पेशल केसेस के साथ। लेकिन क्यों ना स्पेशल केस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा हल्का फुल्का रिकैप मार लें कि हमने पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। तो हमने रिवर बोट प्रॉब्लम के पिछले वीडियो में यह सीखा था कि जैसे ही बोट पानी में उतरेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बोट पानी में उतरेगी तो भैया रिवर की वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, है ना। रिवर की जो भी वेलोसिटी होगी वी.आर, वो इसको एज इट इज मिल जाएगा। अब बोट चलाने वाले की जिम्मेवारी है भैया कि वो किधर चलाएगा। बोट चलाने वाला अपनी बोट इधर भी ले जा सकता है, अपनी बोट इधर भी ले जा सकता है, अपनी बोट इधर भी ले जा सकता है। वो अपनी बोट किधर भी ले जाए, लेकिन वो जाएगा इन डायरेक्शंस में नहीं। कोई भी एक वीबीआर का एरो पकड़ लीजिए, वो उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। हाँ, एक दो को छोड़कर, हॉरिजॉन्टल वालों को छोड़कर वर्टिकल में आप कोई भी एक एरो पकड़ लीजिए, वो उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि वीबीआर डिसाइड नहीं करता, मोशन डिसाइड करता है वीबी। यानी वीबीआर में वीआर को जोड़िए और जो नेट रिजल्टेंट आएगा बोट उस डायरेक्शन में जाएगी। और इस पर हमने हल्का फुल्का एक दो फॉर्मूले भी डिराइव किए थे। क्या कि अगर हमारी बोट इस रिवर मोशन से, रिवर के मोशन से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो, तो बोट का टाइम कितना लगेगा, बोट का ड्रिफ्ट कितना होगा, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो टाइम निकल के आया था वो निकल के आया था d/VBR sin थीटा। और जो ड्रिफ्ट निकल के आई थी, ड्रिफ्ट मतलब ये हॉरिजॉन्टली कितना आगे मूव होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल के आया था। अच्छा, बोट मैंने बीच में क्यों चलाई है? VBR और VR का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में जाएगा, कहीं बीच में होगा, एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं। तो जो ड्रिफ्ट निकल के आई थी वो निकल के आई थी VBR cos थीटा प्लस VR होल मल्टीप्लाइड बाय टाइम, होल मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है भाई। तो इस पर अगर मैं थोड़ी सी आगे चर्चा करूं तो हमारे पास आज जो टॉपिक है, आज जो वीडियो है, वो है इनके स्पेशल केसेस। तो आइए क्यों ना हम बात करें इनके स्पेशल केसेस की, जिसमें पहला केस बात करते हैं स्पेशल केस 1। देखिए स्पेशल केस 1 क्या है। स्पेशल केस 1 में हम समझेंगे कि मिनिमम टाइम, इसमें हमसे सवाल ये बार पूछा जाता है कि बोट को एक शोर से दूसरे शोर या दूसरे पॉइंट पहुंचने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा, वो मिनिमम टाइम बताइए। या मिनिमम टाइम दिया जाता है, कुछ और पूछ लिया जाता है। यानी इस स्पेशल केस में जो बात की जाती है वो मिनिमम टाइम की बात की जाती है। अच्छा, कुछ लोगों ने तो अभी भी दिमाग चला लिया होगा कि सर ने दो चीजें डिराइव करी हैं, दो चीजों के फॉर्मूले बताएं, एक टाइम और एक ड्रिफ्ट, और पहला टॉपिक है मिनिमम टाइम, इसका मतलब दूसरा टॉपिक मिनिमम ड्रिफ्ट रहेगा। तो पहले फोकस मिनिमम टाइम। आप चाहते हो कि भैया ये जो बोट है ये एक शोर से दूसरे शोर मिनिमम टाइम में पहुंच जाए। मिनिमम टाइम मतलब मान लीजिए मैं रिवर में हूं और मुझे सामने बिल्कुल मिनिमम टाइम में पहुंचना है। अब सामने का मतलब यह नहीं है कि आपको यहां पहुंचना है। किसी ने आपसे यह नहीं कहा कि आपको सामने पहुंचना है, आपको पहुंचना है सामने वाले शोर पर, यानी इस लाइन पर पहुंचना है और कम से कम समय में, कम से कम। अब भैया रिवर बह रही है, ऐसे सोचो रास्ते में रिवर बह रही है और मुझे सामने जाना है, सामने मतलब सामने वाले शोर पर पहुंचना है, रिवर क्रॉस करनी है और मैं कम से कम जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता हूं, तो ऑफ कोर्स मैं सामने छलांग मारूंगा। सामने छलांग का मतलब मैं परपेंडिकुलर छलांग मारूंगा। अगर मैं किसी एंगल पर जाऊंगा तो मेरा उतना इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि मेरा मेन जो काम है वो रिवर के साथ फ्लो होना नहीं है, वो रिवर के परपेंडिकुलर पहुंचना है।
मतलब मेरा मेन काम है शोर के उस पार पहुंचना, दूसरे शोर पर पहुंचना। तो अगर मैं जैसे ही रिवर के शोर से थोड़ा सा टेढ़ा हुआ तो मैं अपना फोकस चेंज कर चुका हूं, मेरा फोकस रिवर के साथ हो चुका है या रिवर के अगेंस्ट हो चुका है। मतलब कि अगर इसने इस डायरेक्शन में स्टीयर किया तो ये अपना फोकस इस डायरेक्शन में नहीं रख पा रहा कि भैया मुझे सामने वाले शोर पर जल्दी पहुंचना है। आप जल्दी कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो खुद सोचें, अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप क्या करेंगे, अपनी मोटर को सीधा परपेंडिकुलरली मूव करा देंगे। पहला ये मेथड बता रहा हूं कि मेथड नंबर 1 से इसको कैसे सोचा जा सकता है कि अगर मैं यहां से यहां कम टाइम में पहुंचना चाहता हूं तो मैं काम करता हूं, मोटर को परपेंडिकुलर लगा देता हूं, क्योंकि मेरा मेन काम सामने वाले शोर पर पहुंचना है। आगे पीछे कुछ भी होता रहे हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है भैया, तो VBR इस डायरेक्शन में होगा, VR इस डायरेक्शन में होगा, यानी बोट यहां कहीं पहुंचेंगी। तो इसमें एक चीज याद रखना, मिनिमम टाइम के केस में ड्रिफ्ट कभी भी 0 नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि इस केस में ड्रिफ्ट 0 आ जाए तो ड्रिफ्ट 0 नहीं होगी। जब टाइम कम से कम लगाना है तो भैया हमें ड्रिफ्ट की चिंता ही नहीं करनी। मुझे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है तो मैं टाइम ड्रिफ्ट की चिंता नहीं करूंगा। ड्रिफ्ट आगे पीछे कुछ भी होता रहे, मैं अपनी पावर परपेंडिकुलर रखूंगा। ठीक, तो इस केस में जो टाइम आ रहा है वो आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है रिवर क्रॉस कराने में, ये रिस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्ट में। ठीक है भैया, तो अगर मैं इसकी बात कहूं तो इसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा d/VBR, और जो ड्रिफ्ट आएगी वो आएगी VR इंटू टाइम, वो आएगी VR इंटू टाइम, यानी जो भी उसको टाइम लगा होगा वो टाइम। ठीक है भैया, तो इसको हम दोनों फॉर्मूले को याद रख सकते हैं कि टाइम अगर मिनिमम चाहिए तो सीधा परपेंडिकुलरली हेड हो जाओ, हेड मूव नहीं हो जाओ, हेड। आप परपेंडिकुलरली हेडिंग रखें तो टाइम लगेगा d अपॉन आपकी स्पीड VBR, और VR के कारण जो ड्रिफ्ट मिलेगी वो VR इंटू टाइम। ठीक है भैया, तो ये हो गया पहला मेथड जिसमें हमने डायरेक्ट कॉमन सेंसेस को यूज किया। बट अगर कोई कहे कि नहीं सर आप प्रूफ करके बताएं या ये मैथमेटिकली प्रूफ करें कि क्यों हम परपेंडिकुलरली ही मूव करें। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूले आप चाहें तो याद रख सकते हैं, आप चाहें तो नहीं, क्योंकि जनरल फॉर्मूले से डिराइव हो जाएंगे। ठीक है, तो क्यों ना आइए इसका जनरल मेथड देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए। देखो, मैंने तुम्हें, ये स्पेशल केस है मिनिमम टाइम का, तो मैंने तुम्हें टाइम बता रखा था d/VBR साइन थीटा, जहां थीटा था VBR का एंगल इससे रिवर फ्लो से VBR का एंगल था हॉरिजॉन्टल। अब तुम्हें चाहिए टाइम कम से कम हो। देखो, डिस्टेंस d चेंज करना हमारी औकात में नहीं है भाई। डिस्टेंस d जो रिवर की विड्थ है वो तो है ही। VBR एक आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, VBR आप अपनी बढ़ा सकते हैं। भैया स्पीड तेज ले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना कम टाइम लगेगा, जितनी ज्यादा आपकी स्पीड है उतना जल्दी पहुंचोगे ना भाई, टाइम कम लगेगा। लेकिन VBR को भी हम मान रहे हैं कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक बोट का जो VBR होता है वो जनरली कांस्टेंट रहता है ना। वो जनरली कांस्टेंट का मतलब वो हम कितना भी तेज चला लें वो हमें एक ही स्पीड देगा VBR, वो ऐसा वेरिएबल बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसको खुद पता है कि वेरिएबल देने पर आपकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी, सबसे ज्यादा स्पीड आप ले लेंगे कम से कम टाइम के लिए। तो एक्चुअली में वेरिएबल यहां कौन है? थीटा। आप चाहते हैं टाइम मिनिमम हो, और अगर टाइम मिनिमम चाहते हैं कम से कम, तो डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा, और डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा यानी साइन थीटा ज्यादा से ज्यादा, और साइन थीटा ज्यादा से ज्यादा 1। कब? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। देखो, इससे प्रूव हो गया कि थीटा 90 का मतलब है कि VBR परपेंडिकुलरली होगा, यानी आपको हेड परपेंडिकुलर करना है, जाएंगे परपेंडिकुलर नहीं, लेकिन हेड परपेंडिकुलर करना है। थीटा 90 प्रूव हो गया। थीटा 90 रखते ही टाइम मिनिमम की वैल्यू आ गई d/VBR। देखो, जनरल फॉर्मूले से भी डिराइव हो गया d/VBR। वहीं सिमिलरली जनरल फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट की बात करूं तो जनरल फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट था VBR cos थीटा प्लस VR इंटू टाइम, और क्योंकि थीटा 90 है तो cos 90 हो जाएगा 0, cos 90 0, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू भी आ गई यहां से VR इंटू टाइम। यानी अगर मैंने बेसिक ही समझ लिया तो स्पेशल केसेस में तो कुछ ज्यादा
है नहीं। तो स्पेशल केसेस में हमें यही समझना जरूरी है कि अगर आपको कम से कम टाइम चाहिए तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी। कम से कम टाइम का मतलब हम ये लगा लेते हैं कि क्यों ना हम सामने पहुंच जाएं। अबे सामने पहुंच जाओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, जो कि हमारा सेकंड केस है। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि आपका काम ड्रिफ्ट को सोचना नहीं है, आपका काम टाइम को कम से कम। और टाइम कम से कम कब? जब आपकी सारी पावर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग जाए। तो परपेंडिकुलर में वी आर इधर, तो आप टेढ़ा कहीं जाएंगे। टाइम और ड्रिफ्ट, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ध्यान रखिएगा जब टाइम मिनिमम है तो ड्रिफ्ट कुछ भी नहीं है। मतलब ना तो ड्रिफ्ट मिनिमम है और ना ड्रिफ्ट मैक्सिमम है। ड्रिफ्ट क्या है हम बता नहीं सकते, ठीक है भाई, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, यानी कि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है भाई। तो आई होप अब कहीं भी क्वेश्चन में मिनिमम टाइम लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे आपको करना क्या है। आपको बोट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हेड करानी है वीबीआर, और उसे जबरदस्ती वीआर दे देंगे क्योंकि वो पानी में है, तो वीआर उसे मिल जाएगा। नेट उन दोनों के बीच में कहीं जाएगा और आप ड्रिफ्ट और टाइम भी पता कर सकते हैं, ठीक है भैया। नेक्स्ट स्पेशल केस 2 की बात करते हैं। अच्छा, हमने मेथड नंबर 1 देख लिया, हमने मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 1 था, ये मेथड नंबर 2, यूजिंग मैथ्स की इक्वेशंस का यूज करके हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है भैया। ये मेथड नंबर 2। तो अब आपसे मिनिमम टाइम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपको मिनिमम टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमें यह करना है कि हमें ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है, यानी हमें ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए। और एक चीज याद रखना कि जब ड्रिफ्ट मिनिमम होगी तो टाइम मिनिमम नहीं होगा। यह भी हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में कि जब ड्रिफ्ट मिनिमम होगी तो टाइम मिनिमम नहीं होगा। ऐसा होना जरूरी नहीं है कि टाइम मिनिमम हो, ठीक है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। देखिए, ड्रिफ्ट मिनिमम के लिए हमारे इसमें भी 2 केसेस बनते हैं। केस 2 के भी 2 केस। पहला ये, जब बोट की क्षमता रिवर की क्षमता से ज्यादा हो, या रिवर इतनी तेज बह रही हो कि वो बोट को चलने ना दे, यानी कि वो रिवर की वेलोसिटी बोट की वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए। तो अगर बोट की वेलोसिटी रिवर से ज्यादा है और मैं चाहता हूं ड्रिफ्ट कम से कम हो, तो पहले ये केस डिस्कस कर लेते हैं। हमें ड्रिफ्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला था वीबीआर कॉस थीटा प्लस वीआर इनटू टाइम। देखिए, ड्रिफ्ट कम से कम कितनी हो सकती है पता है? ड्रिफ्ट इज अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस कम से कम हो सकता है 0, और वो 0 इसके कारण कभी नहीं हो सकता क्योंकि टाइम कैसे 0 हो जाएगा? रिवर क्रॉस करने का टाइम 0, जल्दी पहुंच जाएंगे क्या? 0 टाइम तो नहीं लग सकता। यानी ड्रिफ्ट 0 हो सकती है अगर ये वाली टर्म 0 हो जाए। अब कोई बोले सर ये वाली टर्म कैसे 0 हो सकती है? ये टर्म 0 हो सकती है अगर cos थीटा नेगेटिव हो जाए। अगर cos थीटा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके 0 हो सकते हैं। और क्या cos थीटा नेगेटिव हो सकता है? ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। यानी इस केस में हमारी जो बॉट है वो ऑब्ट्यूस एंगल पर चलेगी। अगर मैथ्स के टर्म में एक्सप्लेन करूं तो पहले मैं ड्रिफ्ट को देखो मिनिमम से मिनिमम कितनी कर सकता हूं? 0। 0 से मिनिमम नहीं कर सकता क्योंकि ड्रिफ्ट इज अ डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस 0 ही हो सकता है। तो हमारे मिनिमम ड्रिफ्ट निकालने के लिए, यानी x मिनिमम निकालने के लिए इसे 0 कर दिया, और 0 करने के लिए सिर्फ वेलोसिटी वाली टर्म 0 हो सकती है, टाइम 0 नहीं हो सकता। यहां से cos थीटा की वैल्यू आ जाती है -VR/VBR। यानी हमें जो एंगल लेना पड़ेगा cos थीटा वो -VR/VBR लेना पड़ेगा। कुल मिला के एंगल विल बी ऑब्ट्यूस। cos थीटा की वैल्यू -VR/VBR। और इस cos थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग, इस ड्रिफ्ट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखिए एक तरीका तो यह, पहले cos थीटा निकाल लिया, cos थीटा से निकाल लीजिए sin थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा का रूट, और फिर इस sin थीटा का यूज करके आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, और टाइम आ जाएगा VBR sin थीटा। और sin थीटा क्योंकि मैक्सिमम नहीं होगा, देखो cos थीटा 0 नहीं है, cos थीटा 0 नहीं होगा तो sin थीटा 1 नहीं होगा, sin थीटा 1 नहीं होगा तो टाइम मिनिमम नहीं होगा। तो ये sin थीटा की वैल्यू आप यहां रखें और आपको टाइम की वैल्यू भी मिल जाएगी। लेकिन इसका एक जनरल फॉर्म भी है, अगर मैं cos थीटा की वैल्यू को यहां रख दूं, cos थीटा की वैल्यू को यहां रख दूं, sin थीटा की वैल्यू निकाल कर सब्स्टिट्यूट करूं तो टाइम का फॉर्मूला आ जाता है d/√VBR² - VR²।
अब इसमें एक चीज समझनी जरूरी है, वो ये कि ये फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल हैं, ये फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल हैं जब भैया क्या हो, वीबीआर वीआर से बड़ा हो। क्यों? वीबीआर बड़ा होगा तभी ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, और cos थीटा हमेशा 1 और -1 के बीच में होता है, 1 से छोटा होता है, तो cos थीटा 1 से छोटा होना पड़ेगा। तो वीबीआर ज्यादा होगा तभी ये वाला केस एप्लीकेबल है, तभी ये वाला टाइम भी एप्लीकेबल है। वीबीआर बड़ा होगा तभी ये टर्म पॉजिटिव आएगी, और ये टर्म पॉजिटिव आएगी तभी टाइम पॉसिबल है। अगर वीआर बड़ा हो गया तो खुद सोच लीजिए ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी, और रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, उसके कोई रियल रूट्स नहीं है। ठीक है भाई, तो ये वाला केस हमें तब लगाना है जब वीबीआर बड़ा हो और वीआर छोटा हो। इसी को अगर हम फिजिकली समझने की कोशिश करें तो फिजिकली कैसे समझ सकते हैं कि भैया रिवर इधर चल रही है और मैं मिनिमम ड्रिफ्ट चाहता हूं। मिनिमम ड्रिफ्ट मैंने आपको बताया, मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होती क्या है, यहां से परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट से जितनी भी दूरी आगे जाए या जितनी भी दूरी पीछे आए वो कहलाती है ड्रिफ्ट। अगर मैं चाहता हूं ड्रिफ्ट मिनिमम से मिनिमम हो तो देखिए मिनिमम ड्रिफ्ट मैं कितनी ले सकता हूं, 0 यानी मैं बोट को सामने चला सकता हूं। अगर मैं बोट को सामने चलाना चाहता हूं तो मैं बोट को सामने नहीं चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बोट को सामने चला दिया तो रिवर हमें बहा के ले जाएगी। तो हम क्या चाहेंगे कि हम रिवर के बहाव में ना आए। रिवर के बहाव में ना आए तो हम अपनी बोट को कुछ पीछे की तरफ चलाएंगे। क्यों? उससे होगा क्या कि जैसे ही मैं बोट को पीछे की तरफ चलाऊंगा, मान लीजिए रिवर इधर जा रही है, मैं इधर की तरफ जाऊं, तो मैं रिवर के ऑपोजिट जब जाऊंगा तो मैं रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस कर सकता हूं। मतलब कुल मिला के वीबीआर का जो ये वाला कंपोनेंट है वो इस वीआर को बैलेंस आउट कर लेगा। वीबीआर का ये कंपोनेंट वीआर को बैलेंस आउट कर लेगा, और वीबीआर का जो दूसरा कंपोनेंट है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा वो वीबीआर का दूसरा कंपोनेंट इसे रिवर क्रॉस करा देगा और सामने वाले पॉइंट पर पहुंचा देगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वीबीआर बड़ा हो। अगर वीबीआर बड़ा होगा तभी उसका कंपोनेंट वीआर को बैलेंस कर पाएगा, और ये वही कंपोनेंट वीबीआर कॉस थीटा। कैसे? अगर ये एंगल थीटा है तो इसका एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट होगा वीबीआर कॉस थीटा। तो इस केस में हमें यह समझना जरूरी है कि अगर आप टाइम कम से कम चाहते हैं, ड्रिफ्ट कम से कम चाहते हैं, तो आपको बोट कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में चलानी पड़ेगी ताकि आप रिवर के बहाव को बैलेंस कर पाए। ठीक है भाई, तो ये वाला केस याद रखिएगा जहां पर हमें ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए। इसी में ही केस नंबर 2 का भी केस नंबर 2, जब उसमें रिवर की वेलोसिटी ज्यादा हो जाए। देखिए अगर रिवर की वेलोसिटी ज्यादा हो गई तब तो कभी पहुंच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है तो आपकी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट रिवर को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो आप अगर अपनी बोट रिवर में उतार के ऑपोजिट भी भागें तो भी आप रिवर को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी या रिवर की औकात बोट की औकात से ज्यादा है। तो अगर आप बोट को पानी में तैरा के ऑपोजिट भी चला दें तो भी आप नदी की डायरेक्शन में बहेंगे, रिवर की डायरेक्शन में बहेंगे। तो इसका मतलब हम कुल मिला के रिवर को तो बैलेंस नहीं करा सकते, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। तो जैसे ही बोट मैंने रिवर में उतारी, रिवर उसे बहा के लेके ही जाएगी। यानी कुल मिला के इसमें ड्रिफ्ट 0 नहीं होगी। यानी से केस नंबर 2 में ड्रिफ्ट मिनिमम तो हो सकती है लेकिन वो 0 नहीं हो सकती। इस केस में ड्रिफ्ट मिनिमम तो मिनिमम ले सकते हैं लेकिन 0 नहीं हो सकती, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि हम ड्रिफ्ट को 0 नहीं कर सकते। तो इस केस में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आती है, या इस केस में हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या लेना पड़ेगा, एंगल ऑफ मूवमेंट क्या लेना पड़ेगा मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए। तो हमें पहली बात तो ड्रिफ्ट पता होनी चाहिए। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला था वीबीआर कॉस थीटा प्लस वीआर इंटू टाइम, और टाइम का फॉर्मूला था डी बाय वीबीआर साइन थीटा। अगर मैं चाहता हूं ड्रिफ्ट कम से कम हो तो हमें मिनिमम चाहिए। मिनिमा मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके 0। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है, फॉर्मूले पर। और फाइनली ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है, ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है तो हमें इस मैथमेटिकल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके 0 करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए तो भैया डिफरेंशिएट करके 0।
मैक्सिमम के लिए डबल डिफरेंशिएशन अलग था नेगेटिव और मिनिमम के लिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। तो हमें चेक करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करके 0, और जब हम ड्रिफ्ट को डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं तो इस केस में हमारे पास क्या निकल कर आता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। इस केस में हमारे पास cos थीटा निकल कर आता है माइनस VBR/VR, यानी इस केस में हमें ड्रिफ्ट मिनिमम लाने के लिए ये एंगल लेना पड़ेगा, यानी इस केस में हमें ड्रिफ्ट मिनिमम लाने के लिए ये एंगल रखना पड़ेगा। ये एंगल रखने का मतलब है हमारी बोट अभी भी ऑब्ट्यूस एंगल पर जाएगी और उसका जो एंगल ऑफ मूवमेंट होगा, हेडिंग होगी, उसका एंगल हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ये थीटा जो आएगा वो cos थीटा इक्वल्स टू माइनस VBR/VR। तो इससे आप क्या है पहले cos थीटा निकालें, तो अभी भी वही प्रोसेस, cos थीटा से sin थीटा निकालें और sin थीटा से क्या निकालें, टाइम की वैल्यू D/VBR sin थीटा, और इस टाइम को वापस से यहां रख के ड्रिफ्ट की वैल्यू कैलकुलेट करें। और इस केस में ड्रिफ्ट 0 नहीं आएगा, तो इस केस में ड्रिफ्ट भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, उस cos थीटा की वैल्यू को दोबारा रखें, cos थीटा की वैल्यू को दोबारा रख के आप वापस से इस इक्वेशन में ड्रिफ्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आया हमारे पास मेन दो ही फॉर्मूलों से, टाइम के फॉर्मूले से और ड्रिफ्ट वाले फॉर्मूले से, लेकिन उस पर हमने कुछ बना दिए स्पेशल केसेस। ठीक है भाई, तो आइए फटाफट केस नंबर 3 भी डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 में हमारे पास क्या है, केस नंबर 3 में हम किसी रैंडम डायरेक्शन में चलाना चाहें तो क्या करें, मतलब हम ये चाहते हैं कि बोट हमारे पास यहां हो, यहां से चले और बोट यहां पर पहुंच जाए, यानी ना तो मिनिमम टाइम का केस हो ना मिनिमम ड्रिफ्ट का केस हो, यानी हम चाहते हैं कि बोट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे ए से बी। तो अगर मैं ए से बी मूव कराना चाहता हूं तो बोट को इस डायरेक्शन में हेड नहीं कराऊंगा, क्योंकि बोट इस डायरेक्शन में हेड होगी तो रिवर इसे खींच के आगे ले जाएगी। तो हमें रिवर वेलोसिटी के अगेंस्ट जाकर हमें बोट को कुछ इस डायरेक्शन में हेड कराना पड़ेगा, यानी हमारे डिजायर्ड मोशन की डायरेक्शन से अब की बार कुछ एंगल अल्फा पर, और लेट से ये एंगल आपको क्वेश्चन में दिया गया है बीटा। ये बीटा एंगल आपको बताएंगे कि हम चाहते हैं बोट ए से बी जाए इस बीटा एंगल पर। तो आप ये एज्यूम करेंगे कि जो VBR है वो किसी अल्फा एंगल पर है। ये जो अल्फा है ये हम एज्यूम करेंगे। अब इसके बाद करना क्या है, ये अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से दो कंपोनेंट करेंगे। VBR का अब की बार कंपोनेंट हो जाएगा VBR cos अल्फा, इस डायरेक्शन में VBR sin अल्फा। VR का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट VR cos बीटा और VR का परपेंडिकुलर कंपोनेंट VR sin बीटा। तो खुद सोच के बताइए कौन सा कंपोनेंट इसे AB की डायरेक्शन में ले जा रहा है और कौन सा कंपोनेंट AB से भटका रहा है। ये वाला कंपोनेंट AB लाइन के ऊपर पुश करेगा, ये वाला कंपोनेंट AB लाइन के नीचे। मैं चाहता हूं बोट AB लाइन पर जाए और वो तभी जा पाएगी जब ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो थर्ड केस में हम ये चाहेंगे, केस नंबर 3, जिसमें हम ये चाहेंगे मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसमें आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन चाहते हो। तो क्या करना है, तो आपको उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को 0 करना है, यानी हमें करना है VBR sin अल्फा शुड बी इक्वल्स टू VR sin बीटा। यहां से अल्फा कैलकुलेट करिए, वैल्यूज दी जाएंगी VBR, VR और बीटा की वैल्यू आपको बताई जाएंगी, तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा आने के बाद यहां से यहां जो टाइम लगेगा वो टाइम की वैल्यू निकाली जा सकती है डिस्टेंस AB अपॉन टोटल स्पीड, और टोटल स्पीड अब की बार थोड़ी सी चेंज हो चुकी है और वो है VBR cos अल्फा प्लस VR cos बीटा। तो इससे हमारे पास टाइम भी आ जाएगा।
तो टोटल ओवरऑल हमारे पास ये थ्योरी बनती है जिसमें हम एक ही फॉर्मूले से पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस केस 3 में थोड़ा सा सेपरेट तरीका रहता है, जहां हमें एक डायरेक्शन में जाना हो तो हम कंपोनेंट्स उसे एक्सिस मानते हुए कर लेते हैं और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के कंपोनेंट्स को 0 कर देते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रिवर बोर्ड पर। तो क्यों ना एक दो मैथमेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें कि रिवर बोर्ड पर मैथमेटिकली कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकली कि कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। भाई पहला हमें दिया गया है कि ये जो रिवर विड्थ है ये 120 मीटर है, रिवर की जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, और ये बताया गया है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो जो बात कर लेते हैं वो स्पेशल केसेस की ही क्यों ना कर लें। पहला हमसे केस पूछा गया, एक पहला पार्ट पूछा गया, ये बताइए कि इसको मिनिमम कितना टाइम लगेगा और उस केस में ड्रिफ्ट कितनी होगी। ये दोनों पूछ लिए कि ये बोट यहां से यहां मिनिमम कितने टाइम में पहुंच सकती है और उसकी ड्रिफ्ट क्या रहेगी उस केस में, मिनिमम टाइम के केस में। तो एक तरीका तो यह है, आप वापस से कॉन्सेप्चुअल पर आ जाएं, बोट को परपेंडिकुलर चला दें और मिनिमम टाइम एंड ड्रिफ्ट कैलकुलेट कर लें। वरना हम चाहें तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। टाइम मिनिमम का फॉर्मूला था d बाय VBR, तो 120 बाय 5 ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 24 सेकेंड। ये मिनिमम टाइम का फॉर्मूला हमने निकाला था। उसके बाद इसी केस में ड्रिफ्ट का फॉर्मूला था d बाय अंडर रूट VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। आइए देख लेते हैं। मिनिमम टाइम के केस में हमने ये फॉर्मूला निकाला था, मिनिमम टाइम के केस में हमने ये फॉर्मूला निकाला था कि मिनिमम टाइम अगर आपको चाहिए तो d बाय VBR और ड्रिफ्ट था VR इंटू टाइम, तो हमें ड्रिफ्ट के फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। ड्रिफ्ट का ये फॉर्मूला नहीं था, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला था VR इंटू टाइम, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला था VR इंटू टाइम। अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 3 इंटू 24 और ये वैल्यू आ जाएगी 72 मीटर। तो देखिए फॉर्मूले ऐसे हैं कि आप मिक्सअप भी हो सकते हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कब कौन सी एप्लीकेशन लगानी है वो हमें क्लियर आउट होनी चाहिए। मिनिमम टाइम चाहिए तो मिनिमम टाइम के लिए बोट को चलाना पड़ेगा परपेंडिकुलर और रिवर ले जाएगी उसे ड्रिफ्ट हॉरिजॉन्टली। तो VBR रिस्पॉन्सिबल होगा टाइम के लिए और VR रिस्पॉन्सिबल होगा ड्रिफ्ट के लिए। इसमें ही बी पार्ट की बात कर लें। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है मिनिमम ड्रिफ्ट एंड टाइम इन दैट केस। मिनिमम ड्रिफ्ट बताइए और इस केस का टाइम पीरियड बताइए उस केस का। देखिए अगर आप मिनिमम ड्रिफ्ट चाहते हैं, मिनिमम ड्रिफ्ट, तो मिनिमम ड्रिफ्ट हो सकती है जब ये सामने पहुंच जाए 0, लेकिन वो तभी हो सकती है जब VBR ज्यादा हो, और VBR इस केस में ज्यादा है, यानी इस केस में मिनिमम ड्रिफ्ट जो हो सकती है वो हो सकती है 0। लेकिन इस केस में टाइम मिनिमम नहीं होगा। टाइम का फॉर्मूला था d बाय अंडर रूट VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन अंडर रूट VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल 30 सेकेंड्स। चेक करें ये टाइम मिनिमम टाइम से ज्यादा है, और ऑफ कोर्स ज्यादा आएगा ही क्योंकि वो टाइम मिनिमम है, तो ये टाइम उससे तो ज्यादा ही होगा ना भाई, उससे कम कैसे हो सकता है मिनिमम से। तो टाइम आ गया 30 और ड्रिफ्ट आ गई 0। इसी केस में हमसे एंगल भी पूछा जा सकता था कि ये बताइए कितने एंगल पर चलाएं। तो cos थीटा का फॉर्मूला देखिए दो आए थे, एक था माइनस VR बाय VBR और एक था माइनस VBR बाय VR। याद कैसे रखें? याद रखने का तरीका है माइनस टाइम्स ऑफ छोटी वेलोसिटी अपॉन बड़ी वेलोसिटी। जो भी इन दोनों में से छोटी वेलोसिटी है वो अपॉन बड़ी वेलोसिटी है वो। तो छोटी वेलोसिटी है 3, बड़ी वेलोसिटी है 5। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई -3/5, और -3/5 एंगल कब होता है भाई? -3/5 एंगल सोचे, अब यही कंफ्यूजन आएगा, -3/5 एंगल कब लिया जाए। तो -3/5 एंगल
सोच सकते हैं क्या भैया? तो ये आएगा 127 डिग्री पर, यानी कि जो एंगल ऑफ हमारा मूवमेंट होगा वो रिवर फ्लो के 137 डिग्री पर हेड कराना पड़ेगा, यानी कुल मिला के वर्टिकल से 37 डिग्री पर हमें हेड कराना पड़ेगा ताकि हम वर्टिकली मूव हो पाए, ड्रिफ्ट जीरो हो पाए और वीबीआर का जो ये कंपोनेंट है वो वीआर को बैलेंस कर पाए। तो ओवरऑल ये हमारे पास थ्योरी रहती है भाई कि अगर हम बोट को पानी में उतार दें तो पानी की वेलोसिटी भी बोट में ऐड हो जाती है और नेट मोशन वीबी डिसाइड करता है, वीबीआर नहीं। ठीक है, तो नेट वीबी ढूंढे। नेट वीबी कैसे ढूंढे? वीबीआर और वीआर का रिजल्टेंट लेके। वीबीआर किसी भी डायरेक्शन में क्वेश्चन में दिया जा सकता है, तो वो डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करें और नॉर्मल कॉन्सेप्ट यानी कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करने की कोशिश करें। तो ये रिवर बोट की प्रॉब्लम अब आपको परेशान नहीं करेगी। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं, है ना। तो दोबारा मिलेंगे किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, किसी और कॉन्सेप्ट को आसान बनाने की कोशिश करेंगे, उस पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी मेहनत करते रहें, अपना जी जान लगाते रहें। तब तक के लिए भैया बाय बाय एंड लेट्स क्रैक इट।